आज हम लोग देखेंगे कि एक कंप्यूटर के अंदर मतलब एक कंप्यूटर के जो सीपीयू केस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू। इस सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से कनेक्शन रहते हैं, इसमें क्या क्या जुड़ा रहता है, और इसके अंदर जो बॉक्स सीपीयू दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास पूरा बना हुआ है। तो हम एक एक करके चीज की इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, इस सीपीयू केस के अंदर क्या क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है कि ये जो हमारे पास क्या है, मॉनिटर है। ठीक है, जो मॉनिटर होता है किससे जुड़ा होता है, सीपीयू से जुड़ा होता है। ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। फिर जो कीबोर्ड होता है वो भी हमारा सीपीयू से जुड़ा होता है, और जो माउस है वो भी हमारा सीपीयू से जुड़ा होता है। यानी कि कीबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस तीनों किससे जुड़े हुए हैं, सीपीयू से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जो भी हम प्रोसेसर काम, जो भी प्रोसेसिंग का काम होता है कहाँ होता है, सीपीयू के अंदर ही होता है। तो इस सीपीयू के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं जो पूरे प्रोसेसर का काम करते हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो लिखा है पावर सप्लाई। ठीक है, इसको हम एसएमपीएस भी कहते हैं, एसएमपीएस भी कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर सप्लाई। यानी कि सीपीयू को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, जो किसको आता है, एसएमपीएस को आता है। ये हमारा सबसे पहला हो गया एसएमपीएस पावर सप्लाई। ठीक है, उसके बाद कोई भी हम काम करते हैं तो हमें जो डाटा हम चाहिए हमको स्टोर होना होता है, कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, डीवीडी रोम ड्राइव कह सकते हो, हार्ड डिस्क कह सकते हो, तो ये हमारे पास हार्ड डिस्क होता है। ठीक, अब क्योंकि इसके अंदर क्या है, कई सारे कनेक्शन है, जैसे मॉनिटर का है, कीबोर्ड का, माउस है, तो हमारे पास कनेक्शन के लिए पोर्ट होने चाहिए जिसके साथ सारे के साथ जुड़े होते हैं। तो सबसे जो अहम रोल निभाता है सीपीयू के अंदर वो हमारा होता है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसके अंदर सारे कनेक्शन हमारे पास मौजूद होते हैं ऑलरेडी, बस हमें तो आउटपुट जो डिवाइसेस होती हैं उनको हमको क्या करना था, जोड़ना होता है। तो इसके अंदर ये हमारे मदरबोर्ड होता है, ये सारे यही बोर्ड रहते हैं, इसके अंदर सब कनेक्शन लगा हुआ है, सब पूरा का पूरा जो सीपीयू है वो असल में देखा जाए तो यही है। ठीक है, यही इसी को ही अंदर हम लोग फिट करते हैं। पावर सप्लाई इससे जुड़ा होता है और डीवीडी भी इससे जुड़ा होता है, और ये कहाँ होता है, इसके अंदर होता है, ये भी इसके अंदर होता है, लेकिन दोनों इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो यही मेरा जो मदरबोर्ड है सारे कनेक्शन को होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो इसी में हमारे पास ये यहाँ पे अभी देखेंगे चिप लगा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे मदरबोर्ड होता है जो पूरे कनेक्शन को होल्ड करके रखता है, तो ये बॉक्स के अंदर है। ठीक है, ये हमारा मदरबोर्ड। दूसरा आता है हमारे पास, देखो ये सीपीयू, जो हम इसको सीपीयू कह रहे हैं ना, सीपीयू केस है, लेकिन एक्चुअली में जो होता है ये माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसको हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये कहाँ लगता है, ये जो खाली दिख रहा है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे लगता है। असल में प्रोसेसिंग का काम सारा यही करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, और इसको कूल करने के लिए, क्योंकि ये हमेशा चलता रहता है, क्योंकि इसके अंदर वर्क होता है तो ये हमारे ठीक होता है, तो इसको ऊपर हमारा क्या लगा होता है, सीपीयू फैन लगा होता है, इसको इसके ऊपर माउंट कर दिया जाता है, यहाँ पे माउंट रहता है ऑलरेडी इसके अंदर, तो ये हमारा इन्हीं सब कूल करता रहता है। तो ये हमारे सीपीयू के अंदर भी ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर। जब भी हम सीपीयू पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या पढ़ते हैं, रोम पढ़ते हैं, रैम पढ़ते हैं। नहीं कि रैम, देखो ये रैम है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये पोर्ट, ये वाले लंबे वाले, यहाँ हमारा क्या होगा, तो ये रैम यहाँ पे लगा रहता है। ठीक है, अगर मान लो 2 GB का है तो एक लगा रहेगा, एक और 2 GB का रहेगा तो सेकंड पार्ट में यहाँ लगा रहेगा। इस तरीके से हमारा रैम भी लगा है। उसके बाद नॉर्मल जो सीपीयू होता है उस पर तो नहीं होता है, लेकिन जो जैसे ग्राफिक्स वाले हैं, हैवी गेम के लिए है, बड़े सीपीयू हो, उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, एक वीजीए कार्ड भी लगाते हैं, जिससे हमारा गेमिंग और वीडियो अच्छे चल सके और काम हो सके। ठीक है, तो वीडियो हमारे पास वीजीए कार्ड भी होता है। अदरवाइज वीजीए यहाँ भी लगा होता है, जिसके थ्रू मॉनिटर, हमारे जो मॉनिटर है वो यहाँ पे जुड़ा होता है, यहाँ पे वीजीए भी होता है। उसके बाद आता है साउंड कार्ड भी इसी से जुड़ा होता है। सीपीयू मतलब कई सारी चीजें लगाई जा सकती है, तो लेकिन जो जितने सारे कनेक्शन हो हमारे सीपीयू के अंदर ही होता है, और ये जितने सारे कनेक्शन है हमारे मदरबोर्ड के साथ होते हैं। साउंड कार्ड भी लगा होता है इस पर। ठीक है, उसके बाद ये हार्ड डिस्क, तो यहाँ भी हार्ड डिस्क है, तो जब हमारा हार्ड डिस्क यहाँ पे है, ये हमारे पास डीवीडी रोम मैंने वीडियो प्ले करने के लिए, ये हमारे पास वीडियो प्ले करने के लिए। ठीक है, तो जो सीडी के साथ आते हैं, डीवीडी के साथ आते हैं, वो हमारे पास ये इसका जरूरत है। ये हमारे हार्ड डिस्क है, यहाँ पे हमारा हार्ड डिस्क की जहाँ मेमोरी में स्टोर करते हैं वो हमारा हार्ड डिस्क में लगा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है रीडर और इंटरनेट। ठीक है, तो जो भी इंटरनेट का भी कनेक्शन हमको लगाना होता है, जोड़ना होता है, तो किसके साथ जुड़ा होता है, हमारे पास सीपीयू के साथ। यानी कि जितने सारे हमारे पास है, तो यहाँ पे स्पीकर है, तो स्पीकर भी किसके साथ जुड़ा रहेगा, हमारे पास सीपीयू के साथ जुड़ा रहेगा। तो जितने सारे हमारे पास कनेक्शन होते हैं कंप्यूटर में, वो सारा का सारा हमारे पास इसी सीपीयू बॉक्स के साथ जुड़ा होता है। और जब इस बॉक्स को हम लोग खोल के देखेंगे तो सारा एक मदरबोर्ड दिखाई देगा, और जितने सारे कनेक्शन हो किसके साथ जुड़ा होता है, इस मदरबोर्ड के साथ ही कनेक्शन, सब जगह अलग अलग पोर्ट दिया होता है, हर किसी का कनेक्शन करने के लिए अलग अलग पोर्ट होता है, उसी पोर्ट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ये कंप्यूटर के अंदर इतने सारी चीजें हमारे पास होती हैं, और इसका कनेक्शन इस प्रकार से